राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये अहोई अष्टमी जो है व्रत, ये उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में बड़ा प्रचलित है। इस दिन माता अहोई, भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हम ये जानकारी आपको आगे बढ़ाएं, इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली और उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तथा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सज्जनों, मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए अहोई व्रत रखती हैं। इस पर्व को, जैसा कि मैंने अभी बताया, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं, साथ ही अहोई देवी की पूजा करती हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जल उपवास रखकर रात को चंद्रमा या तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इस दिन जो महिलाएं ये व्रत करती हैं, वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही शाही माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। फिर इसकी पूजा की जाती है। जो महिला निसंतान हैं, वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत या उपवास रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। अब हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि बताने जा रहे हैं। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके उस दिन व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही शाही और उसके भी बच्चों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें और कलश पर स्वास्तिक बना लें। फिर रोली, चावल, धूप, दीप से माता की पूजा करें। मीठे पुए, गुलगुले या आटे के हलवे का भोग लगाएं और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। फिर शाम के समय जब तारों का उदय हो जाए, चंद्रोदय हो जाए, तब तारों को अर्घ्य देकर अपने बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाया, वह शाही की मांद में जा लगी, जिससे कि शाही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे काफ़ी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने
अपनी पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपने दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि एक तो यह बात तुमने हमें बताई, इससे तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और उनसे क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माता अहोई की पूजा और उनका व्रत रखने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उसके कई साल बाद तक उसने एक एक करके फिर 7 बेटों को जन्म दिया। दोस्तों, ये अहोई अष्टमी का व्रत तभी से चला आ रहा है। इस वर्ष अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। तो सभी माताएं बहनें जो इस व्रत को रखना चाहती हैं वे उपरोक्त बताई गई विधियों से इस व्रत को रखें और अपने बच्चों का, अपने पुत्रों का खुशहाली उनके जीवन में लाने का ये एक प्रयास है। बोलिए अहोई माता की जय।